हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए सेकेंड ईयर में फ्रांस की संसद पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करूंगी। फ्रांस में जो राष्ट्रीय संसद का अपना एक इतिहास रहा है। हर जो भी संविधान बने हैं फ्रांस में, राष्ट्रीय संसद का निरंतर इसका स्वरूप बदलता रहा है। 1789 में क्रांति के बाद भी इसके स्वरूप और कार्य और नाम में हमेशा परिवर्तन रहा है। जो फ्रांस का तृतीय गणतंत्र के संविधान में प्रथम और द्वितीय सदन के नाम से प्रतिनिधि सभा और सीनेट थे। और इस तृतीय गणतंत्र में के संविधान निर्माण के समय वाद विवाद के लिए जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई थी, इसमें प्रथम जो सदन था वो था और द्वितीय सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट थे। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा संसद के गठन और कार्य अधिकारों में परिवर्तन किया गया। प्रतिनिधि सभा और सीनेट के स्थान पर अब इनके नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद कर दिए गए। लेकिन 1958 के संविधान द्वारा संसद का स्वरूप और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का रखा गया, लेकिन निम्न और जो प्रथम सदन था वो राष्ट्रीय सभा ही रखा गया। किंतु जो द्वितीय सदन था वो गणतंत्र परिषद के स्थान पर सीनेट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन दोनों सदनों के ये नाम जो है वर्तमान में संसद के सदनों के नाम हैं। संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल और सदस्यों की संख्या आदि के लिए संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है, बल्कि धारा 25 में ये कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों की संख्या, उनके भत्ते, उनके चुनाव, आवश्यक योग्यताएं अयोग्यताएं संसद द्वारा निर्मित कानून के आधार पर निर्धारित होंगी। अब है कि राष्ट्रीय जो सभा है, द नेशनल असेंबली की जो गठन है वो इस प्रकार से है। फ्रांस की संसद का जो प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन है, वो राष्ट्रीय सभा है। इस राष्ट्रीय सभा के सदस्य संख्या में हमेशा परिवर्तन किए जाते हैं। वर्तमान में के समय में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या 577 है। नीन संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। इस चुनाव पद्धति के अनुसार अब समस्त देश का 577 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। द्वितीय मतपत्र योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के चुनाव हेतु 2 बार मत डालने होते हैं। स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने वाले उम्मीदवार अपने पहले मतदान के बाद निर्वाचित घोषित हो जाते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को मतदान के 50% से अधिक और पंजीकृत मतदाताओं से 1/4 से अधिक मत प्राप्त नहीं होते, उनमें दोबारा मतदान होता है। दोबारा मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। चुनाव के दूसरे दौर में वे सभी दल चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं जिन्हें पहले दौर में 10% से कम मत मिले थे। राष्ट्रीय सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। फ्रांस में अब ये जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय सभा की इस चुनाव पद्धति को 1973 के चुनावों जो हुए उसमें अपनाया गया है। सफल संचालन जो है इस पद्धति का हुआ है। अब है कि राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है, राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है वो इस प्रकार से है।
राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल चतुर्गणतंत्रीय राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति इस अवधि के अंतर्गत मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की इस विघटन की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा की गई इस विघटन की प्रार्थना मंत्रिपरिषद द्वारा इसी दशा में स्वीकृत हो सकती है जबकि राष्ट्रीय सभा का चुनाव 18 माह की अवधि बीत चुकी हो। राष्ट्रीय सभा ने 11 माह के अंतर्गत 2 मंत्रिमंडलों को त्याग देने के लिए मजबूर किया। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति जो है इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श कर लेना आवश्यक है, कोई अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। पहला है कि प्रदत्त संकटकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा हो। दूसरा है कि राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, न तो संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 40 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का चुनाव अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पूर्व भी इन विशेष स्थितियों में भंग कर सकता है। अब है कि राष्ट्रीय सभा की जो कार्यविधि है वो है कि संविधान के अनुसार संसद के वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, 3 महीने तक चलते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी होता है। इस प्रकार से संसद के राष्ट्रीय सभा के जो एक सभापति होता है, पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के सभापति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसका प्रमुख कार्य सदन का सभा अध्यक्षता करना है, किंतु चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में इसकी शक्तियाँ तथा प्रतिष्ठा कम होगी, लेकिन अब भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सदन के सदस्यों को मर्यादित रखने तथा विधि निर्माण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व जो है राष्ट्रीय सभा के सभापति का होता है। अब एक दूसरा जो सदन है संसद का वो है सीनेट की जो रचना है वो है कि गठन जो है वो इस प्रकार से है। पंचम गणतंत्र में फ्रांस की संसद के द्वितीय सदन को सीनेट का नाम दिया गया है। इसकी सदस्य संख्या 230 निश्चित की गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसमें कुछ अन्य सामाजिक वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट में फ्रांस के प्रादेशिक विभागों तथा प्रवासी नागरिकों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों को ही चुनाव के संबंध में ऐसी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा अपना एक विकल्पिक खड़ा किया जाता है, जो संबंधित सदस्य की मृत्यु या असमर्थता के कारण स्थान रिक्त हो जाने पर सदन के सदस्य के रूप में कार्य करता है। कार्यकाल जो है सीनेट का एक स्थायी सदन है। संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषद का विघटन तो कर सकता है, किंतु वह सीनेट को विघटित नहीं कर सकता है। 1958 में लागू किए गए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सीनेट के सदस्य 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे। अब व्यवस्था की गई है कि सीनेट का सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा तथा प्रति 3 वर्ष पश्चात सदन के आधे सदस्य 50% सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेंगे। इसके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य जो है परोक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। इस प्रकार से पैनल के रूप में जो है सदस्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इस प्रकार से सीनेट में भी एक सभापति होता है जो कि सदन की अध्यक्षता करता है और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। इसमें सीनेट में एक सभापति और कुछ उपसभापति, सचिव
गण तथा अन्य सदस्य होते हैं। संविधान की धारा 11 के अनुसार इनका निर्वाचन सदन के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में होता है। पंचम, जो गणतंत्र के संविधान में सीनेट के सभापति की जो व्यवस्था की गई है उसका निर्वाचन प्रति 3 वर्ष बाद सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान की धारा 7 में इसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि यह सीनेट के सभाओं का अध्यक्षता करेगा। सभापति होने के नाते वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा और सदन में विधि निर्माण कार्य को संचालित करेगा। इसके अतिरिक्त उसे कुछ अन्य अधिकार भी हैं, जैसे राष्ट्रीय सभा को भंग करने और संकट काल की घोषणा करने के समय राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों ही सदनों के सभापतियों से राष्ट्रपति सलाह लेता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय सभा और के सभापति की तुलना में सीनेट के सभापति को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार से क्या है कि संविधान के अनुसार अधिकार सीनेट के सभापति को दिए गए हैं। सीनेट के सभापति द्वारा संवैधानिक परिषद के 3 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से जो फ्रांस में संसद है उसके दोनों सदनों का गठन जो है संवैधानिक नियमानुसार जो पंचम संविधान है उसके आधार पर होता है। अब है कि इस संसद के दोनों सदनों के जो अधिकार और शक्तियाँ संवैधानिक रूप से, इस पे चर्चा कल हम करेंगे।